नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका भाई गोरखपुरिया जवान। दोस्तों, अभी तक तो आप लोगों को अच्छे से मालूम पड़ गया होगा कैप्टन आयुष्मान के शहादत की घटना। जी हाँ, इस चीज की जानकारी आप लोग को अच्छे से अभी तक तो मालूम पड़ ही हो गया होगा, क्योंकि आज से पिछले मुझे लगता है कि कुछ दिनों से यह मामला काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। लेकिन आप लोग को बता दें कि इस मामले पर एक नया मोड़ आ चुका है, जिसे आप लोग जानेंगे तो यकीन मानिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हाँ, वो घटना आप लोग को बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे कैप्टन अंशुमान के बारे में। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि इनकी शादी एक लव मैरिज शादी थी। इनकी जिससे शादी हुई थी, इनकी धर्मपत्नी, इंजीनियरिंग कॉलेज से इन दोनों का प्रेम प्रसंग स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद ये लोग शादी करते हैं और शादी के 5 से 6 महीने के उपरांत ही कैप्टन अंशुमान का शहादत हो जाता है, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है कीर्ति चक्र के द्वारा। और उन्हें मिलता है, जो कि उसको रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंचती हैं उनकी माताश्री और उनकी धर्म पत्नी। लेकिन आप लोग को यह जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि आप लोग अभी तक जो सोशल मीडिया पर देखे थे, उस कीर्ति चक्र को राष्ट्रपति जो थी महोदया जी उनके हाथ से रिसीव करती उनकी पत्नी, उनकी माँ। जो फोटो आप लोग देखे थे, बस वो फोटो ही था, लेकिन उस फोटो के पीछे की जो कहानी है, यकीन मानिए बहुत ही मतलब दिल दहला देने वाली है। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, खासकर एक सैनिक के साथ। आप लोग को बता दें कि आप लोग को जो तस्वीर दिखाई दे रही है ना, जिसमें उनकी धर्मपत्नी राष्ट्रपति महोदया और उनकी माँ उस चीज को फोटो क्लिक करवाई है, वो मात्र फोटो ही है। इनके परिवार की माने, इनकी माता, इनके पिता की माने, तो ये फोटो मात्र फोटो ही है, क्योंकि उनकी माता उस पुरस्कार को मात्र तभी टच की हैं जब वो फोटो क्लिक करवाया गया है। उसके बाद उनको वो चीज टच करने को नहीं मिला है। इतना ही नहीं, उस शहीद सैनिक जो आयुष्मान जो थे, उनके पिताजी को वो चीज टच करने को अभी तक नहीं मिला था। वो अपनी आंखों से देखने तक उस चीज को नहीं पाए। उनकी इच्छा थी कि शायद आयुष्मान जी का लखनऊ में कोई मूर्ति बनेगी। उनका इच्छा था कि चक्र जो था उसको वो ले जाएंगे। उनका कहना ये था कि वो जो कीर्ति चक्र है ना, वो अलमारियों में रखने के लिए नहीं है, वो उस शहीद नौजवान जो था उसके सीने से लगा करके लगाया जाए उसको एक बार जरूर। लेकिन ये सारी सोची हुई जो सपना था उनके पिता का, आयुष्मान के पिता का, उस पर सारा का सारी पानी फेर दी उनकी खुद पत्नी। ग्रहण करने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे राष्ट्रपति भवन से, तो मेरी पत्नी के हाथ में फिर 26 पंजाब रेजिमेंट की सामने लेकर दिया कि एक बार फोटो खिंचा लेते हैं। बस उतने ही तक देखा हमारी पत्नी ने, और जो हाथ लगाया था राष्ट्रपति महोदया के सामने, वो हमने तो हाथ में भी नहीं लिया, और ना उन्होंने ये मुनासिब समझा कि कभी अपने ससुर को या अपने इस जाबाज शौहर के पिता को। मतलब इनके पिताजी का कहना तो आप लोगों ने सुन ही लिया कि ये वही बातें बता रहे हैं जो मैंने आप लोग को बताया, कि वो जो फोटो था उनकी माँ के साथ उनकी पत्नी का, वो बस एक फोटो के ही तौर पर था। उसके बाद उनकी माता जी को छूने तक को नहीं मिला था। और उनकी पत्नी ये भी नहीं उचित समझी कि इस चीज को एक बार उस अपने पति के, जो उनके पिताजी हैं, अपने ससुर को भी एक बार उनके हाथ में भी दे। इस चीज को वो उचित नहीं समझती हैं, उनको एक बार पूछती तक नहीं है। यानी कि उस शहीद नौजवान के पिता को उसके बेटे की शहादत पर मिला जो सम्मान था, वो टच करने को भी नहीं मिलता है। खैर, अब बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को सुनाना चाहेंगे अंशुमान की माता जी का थोड़ा बयान। दुख इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती है, मुझे बोल के जाती है कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। इनके कहने का मतलब ये है कि आयुष्मान की जो पत्नी है, वो जो कीर्ति चक्र जो मिला है और जो भी चीजें उसके बदले में उनको मिलना है, ये सारी चीजें ले करके उनकी पत्नी अपने मायके चली गई है। अब मायके जाती हैं तो उनके साथ उनकी माता भी होती है, यानी कि उनकी पत्नी की माँ जो होती है, उनसे ये बातें होती है कि अभी ये कुछ दिन तक अपने मतलब मायके ही रहेंगी और कुछ दिनों के बाद आ जाएंगी। तो इनकी माता का कहना ये होता है कि अभी वो सच है जिस वो दुख से जूझ रही है, और ये दुख माँ से बड़ा दुख तो उस पत्नी के साथ है। लेकिन ये एक माँ का ममता बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सच कहे तो उस बेटे के शहादत देने का जो सबसे बड़ा दुख होगा ना, वो उस माँ से ज्यादा उस पत्नी को नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज उस कीर्ति चक्र को लेकर के वो पत्नी उस परिवार से रिश्ता तोड़ करके अपने मायके नहीं चले जाती। जी हाँ, मेरे कहने का साफ तौर पर मतलब यही है कि कैप्टन आयुष्मान की पत्नी जो है, उस कीर्ति चक्र और जो भी चीजें वहां पर मिली हुई थी, उन सारी चीजों को लेकर के इस घर से संबंध नाता तोड़ करके अपने मायके चली गई।
अब वो यहाँ पर देखिए एक लॉजिक सी बात होगी, क्योंकि अभी हाल ही की शादी उनकी 5 से 6 महीने की शादी थी और उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं अभी सामने कि हम अपना अलग घर दिखेंगे, अपना अलग घर दुनिया बसाएँगे। ठीक है, अपने जगह पर वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी इच्छा है, उनको दबाव में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जो मिला है कृतिशा का जो सम्मान उनको मिला है उनके शहीद पति का, अगर उनको उस परिवार से संबंध नहीं रखना, तो आप लोग खुद बताओ कि वो सम्मान जो मिला है, वो उनके माँ-बाप के हाथों में होना चाहिए, उनके घर पर होना चाहिए या फिर इनके साथ इनके मायके जाना चाहिए। ये इतना बड़ा कदम उठा करके क्या सच में ये चीज़ें अच्छा किया गया है? और ख़ासकर एक लव मैरिज था, तो यहाँ पर तो कोई भी एंगल नहीं दिखता है। मतलब अभी घर के अच्छे से मतलब माहौल भी अच्छा क्रिएट नहीं हुआ, तभी इनका असली रंग दिख गया, अच्छी सी बात है। बट यही था, मैंने आप लोग को बताया ना कि आप लोग उम्मीद नहीं किए होंगे इस बात का, जो मैंने आपको बताया कि वो सम्मान जो था कीर्ति चक्र लेकर के वो अपने मायके चले गए। आप लोग सोच सकते हो इस बात को। और जब वो राष्ट्रपति भवन जब पहुंची थी, तो जिस तरह से उनकी बातें सोशल मीडिया पर आई थी, जिस तरह की उन्होंने बयानबाजी किया हुआ था और जिस तरह से उनका फेस एक्सप्रेशन दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि नहीं, यहाँ सच में बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। और यकीन मानिए कि ऐसा लगता था कि उस शहादत का सबसे बड़ा अगर किसी के ऊपर दुख हुआ तो उनकी पत्नी के ऊपर। बट ये सारी चीजें दिखावा था, बस कैमरे के सामने। और जाते जाते कहीं ना कहीं बहुत ही जल्द इन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। और ये सारे जो आरोप हैं, ये हम सभी के लगाए हुए नहीं है, ये खुद कैप्टन अंशुमान के माता पिता का लगाया हुआ है। उनका कहना है कि अभी अब हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उस कीर्ति चक्र को लेकर के वो अपने मायके जा चुकी हैं। फिलहाल इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये न्यूज़ सुन करके आप लोग को मतलब अंदर से कैसा आभास हो रहा है, क्या फील करते हो, अपनी फीलिंग्स भी ज़रूर बताइएगा कि क्या शहादत इतना सस्ता है कि मतलब उसका कोई दुख भी अपना प्रकट ना करे। उस परिवार को, उस घर को छोड़ के इतना जल्दी कोई जा सकता है, वो भी लव मैरिज करके। यही प्यार था। मतलब उस परिवार का थोड़ा-सा भी दुःख का जो संतावना है वो इनसे नहीं जुड़ा हुआ था, कि इतने जल्द अपना असली रंग दिखा दिए। आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ बताइएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।